स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका ऊप्स की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है ना क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ये सारी चीजें हमने आज का जो टॉपिक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा था, ये वाला पोर्शन पूरा लिख रखा है कि ये चीजें हम लोग को ऊप्स में कवर करनी है, वो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हम लोग कोशिश करते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाए क्या होता है, फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ना एक एरर से स्टार्ट करता हूँ कि होता क्या है, कैसे ऊप्स क्लास क्या होती है। एक बेसिक डेफिनेशन सबने सुनी होगी कि क्लास आपका क्या होता है कि ब्लूप्रिंट ऑफ कोड, ब्लूप्रिंट होता है आपके पूरे जो भी आप चीज बनाते हो सारी चीजों का। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? पाइथन में जितनी भी चीजें आप लोग परफॉर्म करते हो, जितनी भी चीजें यूज करते हो, सारी एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को प्रूफ देता हूँ इसका। पहले देखो, आज तक हम लोगों ने ये वाला एरर जरूर देखा है, लेकिन आज थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। जैसे कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, ये मेरी लिस्ट है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज 1,2,3,4। ठीक है, इस लिस्ट के ऊपर डॉट अपर अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, ये रन करेगा कि नहीं करेगा? अपर आपका स्ट्रिंग का फंक्शन है, तो अगर मैं इसको शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो आउट एरर क्या आ रहा है? एट्रीब्यूट एरर। क्या है? लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपर। एरर ध्यान से पढ़ना, क्या है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपर। ये सारी चीजें जो हम देखेंगे सेम इसी तरीके से एस इज इक्वल टू, यहां पे मैं स्ट्रिंग बना रहा हूं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और एस डॉट अपेंड अप्लाई कर रहा हूं इसके ऊपर। अब अगर इसको रन करता हूं, शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो सेम वही एरर है, एट्रीब्यूट एरर। और एरर क्या है आपका? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। तो पाइथन को कैसे पता चलता है, चाहे जो भी आप कोड कर रहे हो उसको कैसे पता चलता है कि उसके ऊपर आपको अपर इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये है तो आपकी क्या कहते हैं, इस लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू क्लास नेम करके भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। एग्जांपल अगर मैं दूं तो L1 इज इक्वल टू, ये मेरी लिस्ट है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। L1 आपके ऑब्जेक्ट का नाम है और ये लिस्ट आपके क्लास का नाम है, और ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज जो भी आपने इस तरीके से लिखा है। और इसी में एक चीज और, पाइथन आपको इतनी मेहनत नहीं करने देता, उसने खुद ही यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन नॉर्मल ब्रैकेट और एक नॉर्मल ब्रैकेट क्लोज इस तरीके से बना दिया, जिसके बेसिस पे आप डायरेक्टली डिफाइन कर पाते हो, आप ये पूरी कहानी नहीं लिखते हो। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, हमको अपना खुद का ऑब्जेक्ट बनाना हो, अपनी खुद की क्लास बनानी हो, तो ये एरर ध्यान से देख लेना, सिंपल सा है, बहुत ईजी है कि ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपर और ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? हिबा सुयश क्लियर है यार? बोल लो यस हेलो। सर। ठीक है, सर आपने Yes, sir. डिफाइन कर दिया एज एन अपेंड। नहीं नहीं, मैंने डिफाइन नहीं किया है, हम लोगों ने अपेंड यूज किया है। आप लोग, आपको याद होगा लिस्ट के, हाँ लिस्ट के जब भी हम लोग यूज करते थे फंक्शन यूज करते थे ना अपेंड। हाँ लेकिन अगर मैं ये एस के ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज कर रहा हूँ, यानी कि स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है उसके ऊपर अपेंड यूज कर रहा हूँ, तो पाइथन को कैसे पता चल जा रहा है कि अपेंड आप इस स्ट्रिंग पे यूज नहीं कर सकते हो? कुछ ना कुछ तरीका होगा। और आपको जो एरर दे रहा है, एरर ही सबसे बड़ी चीज बता रहा है कि स्ट्रिंग का जो ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, ये एस जो ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्रिंग का, उसके अंदर अपेंड नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, तो हम अभी कोड करके भी देखेंगे, क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। लेकिन ये एरर तक समझ में आ रहा है कि किस वजह से एरर आ रहा है? हाँ, हेलो। सिस्टम में Yes, sir, आ ऑलरेडी रहे हैं। डिफाइंड है। हाँ, सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन ये बस अभी एरर तक का, यहाँ तक क्लियर है? हाय बा, हेलो। हाँ सर क्लियर है। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो हाँ। अब एक काम करते हैं, आज अपनी मैं जैसे हमने आज तक सीखा है, हमने खुद का कोड क्रिएट करके सीखा है, कोड बना के सीखा है, तो सेम उसी तरीके से करेंगे, थ्योरी पे ज्यादा रिलाय नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो बेनिफिट क्या होता है, थोड़ा बहुत सुन लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि आपका कोड बहुत सिस्टमेटिक हो जाता है, चीजों को करने की जो फॉर्म है वो बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाती है। कोई नॉर्मल कोडिंग से, यानी कि नॉर्मल फंक्शन बना बना के, जो हमने फंक्शन बना बना के कोड किया था लास्ट क्लास में, ऐसे कोड करेगा। और अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करता है तो उसका कोड बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है और बहुत ज्यादा कम होता है। किसी भी
मान लो अगर आपको फंक्शन बना बना के अगर अपना पूरा कोड करना हो ना, तो आपको हो सकता है कि 3000-4000 लाइन का कोड लग जाए, तो और वही काम आप 1000 लाइन में कर सकते हो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से आती होगी तो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं एक काम कर रहा हूं कि हम लोग अपना एक एटीएम क्लास बनाएंगे। अभी मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। चलो पहले में ना हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक एटीएम क्लास बनाएंगे। एटीएम के अंदर जितनी चीजें परफॉर्म होती हैं, जो जो एटीएम के अंदर आप चीजें परफॉर्म कर पाते हो, कोशिश करेंगे कि उसके हम सारे फंक्शंस को क्रिएट करें। ठीक है, कैसे क्रिएट करना है, एटीएम में होता क्या क्या है कि आप क्रिएट कर सकते हो पिन को। अगर आपको कोई ऑप्शन आता है ना, जैसे एटीएम में आप अपना कार्ड लगाते हो तो आपके पास ये ऑप्शन आता है कि यू कैन क्रिएट द पिन, आता है ऑप्शन। आप चेंज कर सकते हो पिन को, ठीक है, आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, और विड्रॉ के बाद आप चेक कर सकते हो अपना बैलेंस। ये सारी चीजें होती हैं। और भी कुछ किसी को याद आ रहा है? हाँ, और भी कुछ याद आ रहा है? और भी बहुत सारी कि आप चेक विड्रॉ कर सकते हो, यानी कि पैसे निकाल सकते हो, डिपॉजिट का भी ऑप्शन आने लगा है। लेकिन ये मेन ऑप्शन है जो आपके परफॉर्म होते हैं, हम इन्हीं को ध्यान से देखते हैं कैसे बनाया जाता है। और अगर आप ये समझ गए तो ऑटोमेटिकली आप अपने आगे के फंक्शन खुद भी एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, हमारा एंड गोल ये है कि मुझे ये पूरी एटीएम की क्लास बनानी है जो कि इस तरीके से परफॉर्म करेगी। अब मैं आप लोगों को सिंटेक्स दिखा रहा हूं क्लास का, कि कैसे सिंटेक्स क्लास का सिंटेक्स बनाया जाता है। ठीक है, तो आप सबसे पहली चीज को एक कीवर्ड यूज करते हो, उस कीवर्ड का नाम है क्लास, सबसे पहली चीज। दूसरा, आप यहाँ पे अपनी क्लास का नेम बताते हो, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आप क्लास का नेम बताओ वो हमेशा पास्कल केसिंग में हो। ठीक है, किसमें? पास्कल केस में। हम लोगों ने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था पास्कल केस क्या होता है, कि जैसे मैंने माय वेरिएबल नेम इस तरीके से डेटा रखा है, तो मेरी माय का एम, वी का वी और नेम का एम जो है वो कैपिटल है। मतलब जब भी मैं अपनी क्लास बनाऊंगा तो जो फर्स्ट लेटर होगा मेरी क्लास का, जैसे सी का, क्लास का सी, और नेम का एन जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। तो ये नेमिंग कन्वेंशन है, ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आपको कोड जब भी क्रिएट करना हो आप इस तरीके से क्रिएट करोगे। ठीक है, इसको याद रखना। मैं यहाँ पे आता हूँ क्लास, और अपनी क्लास का नेम, मैं अपनी क्लास का नेम एटीएम ही रखूंगा। आपकी चॉइस है आप क्या रख सकते हो। मैं आपको एक बार एंड में भी बताऊंगा कि ये जो नाम होता है एक क्या से वो डालता है, कैसे क्रिएट करता है, कैसे यूज बनाना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन ये सारी चीजें। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपनी क्लास का नाम एटीएम रख रहा हूँ, सिंपल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं सर, ठीक है, सही है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉलन लगा रहा हूँ, सिंपल है कॉलन। जैसी क्लास में यहाँ पे आप अभी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज नहीं लगाते हो, आप डायरेक्टली सिर्फ कॉलन को यूज करते हो। मैंने भी कॉलन लगाया, एंटर करूंगा। अब कुछ रूल्स हैं और कुछ डंडर मेथड्स हैं। डंडर मेथड्स पहली बार आपने नाम सुना है तो ध्यान से सुनना। जब भी आप क्लास क्रिएट करते हो तो क्लास के साथ दो तीन चीजें और आती हैं। एक, आपको उसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर दिखता कैसा है, क्या नाम होता है? कंस्ट्रक्टर आपका एक सुपर फंक्शन है, ठीक है। और जो भी सुपर फंक्शन होता है पाइथन ने आपको इनबिल्ट दे रखा है, ये डिफाइन कर रखा है कि जब भी कोई क्लास के नेम का कीवर्ड बनाएगा तो अगर उसे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना होगा तो उसको क्या लिखना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए, लिखने के लिए आप लोग क्या लिखते हो? अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये आपका कंस्ट्रक्टर है। क्लियर है? और ये सुपर मेथड्स है। दूसरी चीज, जिन भी फंक्शन के नाम के आगे, जिनके भी नाम के आगे अगर ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर आ रहा है तो ये समझ जाना कि इनको एक नाम से जाना जाता है, उनको डंडर मेथड्स कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आके आपको डंडर मेथड्स दिखाऊं इन पाइथन, तो देखना डंडर मेथड्स और मैजिक मेथड्स, इनको मैजिक मेथड भी कहेंगे। तो ये सारे आपके बहुत सारे डंडर मेथड्स हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो, आपका एब्सोल्यूट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एबीएस अंडरस्कोर 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 एड अंडरस्कोर 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 एंड, ये बहुत सारे हैं। तो इसी तरीके से उनमें से ही एक आपका ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट भी है जो आप लोग यूज करने जा रहे हो। मैं अभी फर्स्ट आपको एक डंडर मेथड बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है इनिट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। ये एक सुपर फंक्शन है, ठीक है। और ये अगर ये सुपर फंक्शन है तो इसकी एक सुपर पावर होती है
जिसको याद रखना अभी मैं बताऊंगा। जितने भी ये रेंडर मेथड्स हैं, जितनी भी ये वैल्यू दिखाई जा रही है, इनको बनाया ही इसलिए गया है कि ये कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म करेंगे, इनकी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सुपर पावर्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको इनिट दिखाई दे रहा है ना, तो ये आपका रेंडर मेथड्स है। इसी इनिट को एक नाम से और जानते हैं, जो नाम मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी दिया है, इसको कंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है। तो ये वर्डिंग याद रखना, इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। ठीक है, तो बोल सकते हो कि ये एक सुपर फंक्शन है और ये एक रेंडर मेथड है और इसकी एक सुपर पावर है, और सुपर पावर क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ लिख के, तो आपको याद रहेगा। तो जैसे ही अगर आपने सिंटेक्स देख रहे हैं, जैसे ही अगर आपने ये क्लास डिफाइन करी, उसके बाद हम लोगों ने अब तक ये देखा था कि अगर मुझे फंक्शन में कोई आर्गुमेंट चाहिए, जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया और ये मेरा इज इवन रिटर्न करता है, ठीक है, और यहाँ पे मैं नंबर लेता हूं, है ना, और इसको चेक करता हूं कि इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इक्वल टू 0, तो मुझे रिटर्न कर देना, रिटर्न क्या चीज, इवन, और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर देना ऑड। ये मेरा एक फंक्शन है जो इस तरीके से बिहेव करता है, यहाँ पे नंबर लेता है। तो कंस्ट्रक्टर में आप मेनली क्या करते हो, जब भी आपको इस क्लास को यूज करने से पहले यूजर को अगर कोई आर्गुमेंट देने हैं, तो सारे आर्गुमेंट आप इस कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करते हो। लिखा कैसे जाता है, यहाँ पे मैं आ रहा हूं, डीईएफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये आपका कंस्ट्रक्टर है, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि फंक्शन को हमेशा इसी तरीके से कॉल करा जाता है। ठीक है, अब एक चीज और थोड़ा सा वीड लगेगा, लेकिन दिमाग में रख लेना, इसको मैं एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा कि जब भी आप अपना इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनाते हो, तो उसके अंदर एक सेल्फ आपको डिफाइन करना पड़ता है। आप इसका नाम अभी सेल्फी लेके चलना, क्योंकि सब लोग इंडस्ट्री में चाहे जहां भी काम करते हैं मैक्सिमम टाइम इसको सेल्फी यूज करते हैं, तो आप भी सेल्फी अभी दिमाग में रखो। अभी फिलहाल के लिए इसको रट लेना, ये मैंने ऐसे लिखा क्यों है, क्या लिखा है, बस अभी रट लेना, एंड पे मैं कंक्लूड करूंगा तो क्लियर हो जाएगा कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाओ तो उसके अंदर ये सेल्फ जरूर कनेक्टिविटी कर देना, और जितने भी मेथड्स चाहे जितने भी फंक्शंस आप अपनी इस क्लास के अंदर बनाओगे, उनके सबके अंदर ये सेल्फ होना चाहिए पहली पोजीशन पे। क्लियर है सबको, सुयस क्लियर है, अनीश, हिबा, Yes, sir. नाम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर आपका डिफाइन कर दिया, क्लियर है। अब मैंने बता तो दिया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कंस्ट्रक्टर, आपका सुपर फंक्शन, ठीक है, और इसकी कुछ ना कुछ सुपर पावर है। इस कंस्ट्रक्टर की सुपर पावर क्या है, ध्यान से सुन लेना, कि इसको मुझे कॉल नहीं कराना पड़ता एग्जीक्यूट कराने के लिए, है ना। हम लोगों ने जितने भी इस तरीके से फंक्शन बनाए हैं आज तक, तो हम लोगों ने देखा है कि अगर मुझे इस इज इवन को यूज करना है, तो मुझे यहाँ पे आके इज अंडरस्कोर इवन, इस कोड को अगर मैं रन करूं तो इज अंडरस्कोर इवन को लिखना पड़ता है, फिर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो मेरे को आउटपुट देता है। तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से इसको कॉल कराना पड़ता है। लेकिन जब मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दूंगा इस तरीके से, मेरा ये जो कंस्ट्रक्टर है, तो कभी भी जैसे ही मेरी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, अभी बताता हूं कैसे होगा, तो जैसे ही मेरी क्लास में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो मुझे इसको कॉल नहीं कराना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ध्यान से सुन लो, तो यहाँ पे आके अगर मैं एक चीज लिखूं, प्रिंट मैं तो कॉल हो गया, ठीक है, इसको मैं शिफ्ट एंटर करूंगा, तो ये हमने अपनी पहली क्लास बना ली है, जो बहुत छोटी सी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। अब अगर मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाने का क्या मतलब, जो हमने आज तक सीखा है, क्या करेंगे, मेरे ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू आपकी क्लास का नेम, ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट का नेम मान लो मैं अपना अपना A1 ले ले रहा हूं, A1 कुछ भी ले लो, A1 ले रहा हूं, और क्लास का नेम मेरी क्या है, ATM, और ATM को मुझे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके कॉल करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं, यस में ज्वाइन नहीं, यस में ज्वाइन नहीं है, यस ज्वाइन में कह देना फीस पे कर देना, जैसे 10 मिनट। ठीक है। कार्तिक आवाज आ रही है, Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है, कहां पे चल रहे थे, क्लियर है। तो ये मैंने अपनी क्लास बनाई है,
ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर बस मैंने लिख दिया है कि प्रिंट मैं तो कॉल हो गया, और ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू क्लास नेम करके मैंने अपनी इस एटीएम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे। तो शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करता हूँ शिफ्ट एंटर, तो देखो डायरेक्टली वो मुझे प्रिंट कर रहा है मैं तो कॉल हो गया। मैंने कहीं पे भी यहाँ पे आके आपका इस फंक्शन को अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर करके कॉल नहीं कराया था। समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ Yes, sir. ठीक है, अभी बहुत वैसे देख रहे हैं सरफेस लेवल पे, और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक बस दिमाग में रखना है कि इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे का काम करते हैं। ये आपका बेसिक हो गया। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, फिर से एक और क्लास बना रहा हूँ आपकी माई एटीएम नाम से। ठीक है, देखो मैंने पास्कल केसिंग में रखा है माई का एम कैपिटल और एटीएम का ए कैपिटल। यहाँ पे डीईएफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और ये सेल्फ मैं रख ही रहा हूं। अच्छा, एक चीज और इस वाली में देख लो कि अगर मैं यहाँ पे आके प्रिंट कराऊं कि टाइप ऑफ A1, तो टाइप अब तक जब मैं प्रिंट कराता था तो मुझे या तो लिस्ट मिलता था, या तो इंटीजर, या तो फ्लोट, या तो टपल, या तो सेट, या तो डिक्शनरी, इस तरीके से। लेकिन ये मेरी एटीएम क्लास का ऑब्जेक्ट है और इस तरीके से डेटा आ रहा है। तो अगर मैं इसका टाइप देखता हूं तो देखो क्या मिल रहा है मेरे को, एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। अभी अंडरस्कोर अंडरस्कोर दिमाग से हटा दो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? आपकी एटीएम क्लास का है, जो यहाँ पे एंड में आ रहा है। ठीक है, तो आपको प्रूव करता है या आपने अपनी फर्स्ट पहली खुद की क्लास बनाई है, जो बहुत अभी छोटी सी है, हम आगे इसको इंक्रीज भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझना इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से आप पहली अपनी क्लास क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे मूव करते हैं। अब मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, अब अपने काम पे आते हैं बैक वाले की ऐसा कुछ मुझे क्रिएट करना है एटीएम वाला। यहाँ पे आता हूं। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे बनाना है कि मेरे एटीएम के अंदर पिन क्रिएट का फंक्शन चल पाए, और आपका चेंज पिन का चल पाए, चेक बैलेंस का चल पाए, और विड्रॉ का ऑप्शन चल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं अभी यहाँ पे पास लिख रहा हूं। यहाँ पे अब मुझे कुछ मेथड्स चाहिए। एक मेथड ये चाहिए कि जैसे ही होता क्या है आपका, मेनली जैसे ही आप एटीएम में जाते हो, कोड करने का मतलब है कि आप चीजों को बहुत डिटेल में सोच पाओ कि वो कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। तो आप कभी आपने देखा होगा कि जैसे ही आप एटीएम में जाते हो तो आप सबसे पहले कार्ड लगाते हो। कार्ड लगाना हमारे केस में, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी एटीएम क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट जिसने अगर किसी ने बनाया ना, तो सबसे पहले उसका कार्ड इस तरीके से लग जाएगा कि उसका कार्ड लग गया। और जैसे ही आपका कार्ड लग जाता है तो मैं एक काम करूंगा कि उसको एक मेन्यू दिखाऊंगा। उस मेन्यू के अंदर क्या होगा, ये आपका क्रिएट का ऑप्शन, चेंज पिन का ऑप्शन, चेक बैलेंस का ऑप्शन, और विड्रॉ का ऑप्शन, कि वो 1 2 3 4 कुछ भी प्रेस कर सकता है और अकॉर्डिंगली जो उसको यूज करना है वो यूज कर सकता है। तो पास लिखा है, यहाँ पे नीचे आ रहा हूं, एक मेन्यू का फंक्शन है मेरा। इसके अंदर भी पहली वियर्ड चीज सेल्फ ही मैं लिख रहा हूं, कॉलन एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद मैं बेसिक पाइथन इसके बाद अपना इनपुट ले रहा हूं यूजर से, और यहाँ पे आके आपका 3 4 5 6। ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, और यहाँ पे प्रेस 1 टू क्रिएट पिन, press 2 to change pin, press 3 to check balance, और press 4 to withdraw। और यहाँ पे एक और चीज लिख दे रहा हूं मैं कि नोट एनीथिंग एल्स टू एग्जिट। अगर आपको एग्जिट करना हो तो आप कुछ भी और बटन दबा दे तो आपका एग्जिट हो जाएगा। तो ये मेरा इनपुट है एक मेन्यू के अंदर, और यहाँ पे आके मैं इसको यूजर अंडरस्कोर इनपुट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस वाले पोर्शन तक, तो है ना। अब यहाँ पे आके मुझे एक चीज सोचनी है कि ध्यान से देखना कि इफ यूजर इनपुट की वैल्यू आपकी इक्वल टू स्ट्रिंग में 1 होती है तो मुझे कुछ करना है। ठीक है यार, मुझे कुछ करना है। ठीक है, और आपका मतलब करना क्या है, मुझे क्रिएट पिन का फंक्शन क्रिएट करना है, ऐसे कुछ करना है, क्रिएट पिन का फंक्शन बनाना है, और यहाँ पे मैं पास लिख दे रहा हूँ। एलिफ यूजर इनपुट की वैल्यू अगर आपकी इक्वल टू 2 होती है तो मुझे
चेंज पिन का फंक्शन लिखना है और अभी फिलहाल के लिए मैं पास कर दे रहा हूं। एलिफ यूजर इनपुट की वैल्यू इक्वल टू आपकी 3 होती है तो मुझे चेक बैलेंस का फंक्शन लिखना है और अभी मैं यहाँ पे पास लिख दे रहा हूं। और एलिफ यूजर इनपुट की वैल्यू अगर आपकी 4 होती है, स्ट्रिंग में लिख रहा हूं सारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये डेटा मैंने इनपुट में लिया है और इनपुट में 1 2 3 4 अगर वो दबाएगा तो इसी तरीके से आएगा स्ट्रिंग के अंदर, है ना। अगर आपका यूजर इनपुट 4 होता है तो मुझे क्या करना है, विड्रॉ का फंक्शन लिखना है और अभी के लिए मैं पास लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा स्केलेटल है छोटा सा कोड का जो इस तरीके से कुछ बिहेव करेगा। और एक और चीज यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि एल्स अगर यूजर इसके अलावा कुछ भी दबाता है तो मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे आके आपका एग्जिट। कोई दिक्कत है इसमें यहां तक किसी को भी? हेलो? नो सर। कौन था? सुयस क्लियर? हिबा, नमन? यस सर क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने बस स्केलेटल बनाया अपना सिंपल सा। अब इस कोड को मैं रन कर रहा हूं, यहाँ पे आके कोड मेरा रन हो गया। नीचे आके अब यहाँ पे आके मुझे लिखना है मेरे ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू क्लास का नेम, है ना। अब मेरे ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, मान लो मैं ओबीजे नाम रख दे रहा हूं और मेरी क्लास का नेम क्या है, माय एटीएम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से डेटा है। मैं इसको अगर रन करता हूं तो आउटपुट तो आ गया, रन तो हो गया, लेकिन मुझे ये मेन्यू दिखाई दिया नहीं, ये मेन्यू मुझे दिखा नहीं। तो अगर मुझे ये मेन्यू देखना है तो मुझे कुछ ना कुछ इसमें ऐसा करना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं ये मेन्यू देख पाऊं। ठीक है, तो आप देखो सेल्फ थोड़ा सा क्लियर होगा, स्टार्टिंग में सुन लो। सेल्फ का आप यूज तब करते हो जब आपको अपने फंक्शन के बाहर किसी और फंक्शन को कॉल कराना हो। एग्जांपल अगर मैं दूं, यहाँ पे आके एक्सेल पे दिखाता हूँ आपको कि होता क्या है कि आपने ये क्लास बनाई है, मान लो कोई भी क्लास बनाई है, ठीक है, जैसे हम लोग माई एटीएम क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर हम बहुत सारे फंक्शन बनाएंगे। एक फंक्शन है मेरा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, एक फंक्शन है मेरा, आपने अभी देखा हम लोगों ने मेन्यू क्रिएट किया था, ठीक है, और सबको हमने यहाँ पे सेल्फ से कनेक्ट किया था, सेल्फ, और यहाँ पे भी आपका सेल्फ। जैसे लिख लेते हैं, ये आपका सेल्फ और ये आपका मेन्यू सेल्फ। और फिर अभी हम फंक्शन बहुत सारी क्रिएट करेंगे कि क्रिएट पिन का एक फंक्शन होगा, ठीक है, उसके अंदर भी हम इसको सेल्फ से कनेक्ट करेंगे। तो ये बहुत सारे आपके फंक्शन है, जैसे कि दिख रहा होगा आपको, इसी तरीके से चेंज पिन का भी होगा, चेक बैलेंस का भी होगा, सारे फंक्शन होंगे। तो होता क्या है, ये सेल्फ आपका बहुत सारे काम करता है। अभी फिलहाल के लिए बस ये सुन लो कि ये आपका जो सेल्फ है, बहुत बेसिक नॉलेज है, ये जो आपका सेल्फ है ये आपके बाकी के इन फंक्शन से आपको बात करने में मदद करता है। ठीक है, अगर मुझे क्रिएट पिन वाले फंक्शन के अंदर मेन्यू को यूज करना हो तो मैं इस सेल्फ की मदद से कर सकता हूं और मैं सेल्फ डॉट मेन्यू लिख के इसको कॉल करूंगा। ठीक है, सेल्फ डॉट मेन्यू। तो ये जो आगे जो मैंने लिखा है ना सेल्फ, यही एक ब्रिज का काम करता है कि मैं इस फंक्शन और इस फंक्शन और इस फंक्शन से आपस में बात कर पाता हूं। ठीक है, और जितने भी आप फंक्शन बनाते हो, इसीलिए अभी बहुत बेसिक ऊपर की नॉलेज है कि स्टार्टिंग में समझ लो कि इसीलिए मैं सेल्फ को यहां पे लिखता हूं ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे जरूरत हो, मुझे नीड हो, अगर मुझे इस क्रिएट पिन चाहे चेंज पिन वाले फंक्शन को इस क्रिएट पिन वाले फंक्शन से अगर बात करानी हो तो मैं इस सेल्फ को पकड़ के करता हूं, इस सेल्फ की मदद से करता हूं। तो एज एक ब्रिज है जो आपको आपके बाकी के फंक्शन से बात करवाता है। तो इसके अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पे भी सेल्फ लिखा है। ठीक है, और जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने एटीएम में एक कार्ड लगा रहा हूं। ठीक है, तो अगर मुझे इस मेन्यू को कॉल कराना है, उस पूरे मेन्यू को देखना है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को इस इनिट कंस्ट्रक्टर का सुपर फंक्शन का यूज बताया था कि इसको मुझे कॉल नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसको मुझे कॉल नहीं करना पड़ता। तो जैसे ही मैं ये अपना ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मैं काम करूंगा कि इस मेन्यू को इस इनिट के अंदर कॉल कर लूंगा। कैसे करेंगे, वही अभी सेल्फ डॉट मेन्यू इस तरीके से,
याद रखना इसी तरीके से कॉलिंग होती है, इसीलिए यहाँ पे सेल्फ लिखा हुआ है कि अगर मुझे इस मेन्यू को एक्सेस करना होगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे मेन्यू लिख के नहीं कर सकता। अभी हमने ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, डायरेक्टली इस तरीके से हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग में कनेक्टिविटी के लिए पोर्शन देते हैं जिसको बोला जाता है आपका सेल्फ, और सेल्फ डॉट मेन्यू में इस तरीके से यहाँ पे लिखूंगा, तब मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। और कॉल कराने के लिए ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। तो इस कोड को अगर अब मैं रन करता हूं और यहाँ पे आके अब अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं शिफ्ट एंटर, तो देखो मेरे पास डायरेक्टली एक ऑप्शन आ रहा है कि आप अपने क्या करवाना चाहते हो। जो भी मैंने यहाँ पे इनपुट में लिखा था वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। विजिबल है? क्लियर है सबको यहां तक? तो अगर मैं इसमें आके 1 दबाता हूं, एंटर करूंगा, तो कुछ रन नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई कोड लिखा ही नहीं है इन पोर्शन में यूज करने के लिए। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, यस सर। ठीक है। यहां तक अगर क्लियर है तो नीचे आते हैं। मैं यहाँ पे आके एक और फंक्शन बना रहा हूं, फंक्शन बोल रहे हैं अभी हम लोग, एक और फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम है क्रिएट अंडरस्कोर पिन। सेल्फ फिर से लिख रहा हूं, वही वियर्ड चीज, सेल्फ का यूज कर रहे हैं, तो एक मुझे क्रिएट पिन का फंक्शन बनाना है, ठीक है। एक और नीचे मुझे एक फंक्शन बनाना है चेंज पिन का, और इसके अंदर भी सेल्फ रहेगा और पास। एक और मुझे फंक्शन बनाना है चेक बैलेंस का, इसके अंदर भी सेल्फ लगा रखा है पास। और एक और मुझे फंक्शन बनाना है विदड्रॉ का, और इसके अंदर भी आपका सेल्फ रहेगा और यहाँ पे मैंने पास लिख रखा है। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? बस स्केलेटल बनाया अभी हम लोगों ने, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं किया है। अपने मेन्यू में यहाँ पे कॉल करा लिया है, और जो जो काम मैं करवाने वाला हूँ इन प्रेस 1 प्रेस 2 प्रेस 3 की प्रेस 4 की जगह पे उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बना के स्केलेटल बना के बस पास लिख लिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? हाँ सुयस क्लियर है? यस सर, अभी तक तो है। ठीक है, चलो बढ़िया, तो आगे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहां तक क्लियर है तो एक काम करते हैं, अब मुझे क्रिएट पिन का फंक्शन बनाना है। तो आप लोग थोड़ा मुझे सोच के बताओ कि क्रिएट पिन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है। जब भी आप एटीएम में जाके कार्ड लगाते हो तो क्रिएट पिन के लिए क्या करना पड़ता है? एक आपके पास ऑप्शन आता है कि क्या पिन बनाना चाहते हो, है ना? कैसा होता है, कुछ याद है? अरे यार फटाफट बोलो यस यार, यस सर। है ना? तो ऑप्शन आता है आपके पास। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस कैसे आएगा आपके पास, वही अपना पुराना इनपुट की मदद से। और इनपुट में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एंटर योर पिन, एंटर द पिन यू वांट टू क्रिएट, जो लिखना लिख सकते हो। एंटर द पिन मैं रख रहा हूँ, और पिन को मैं एक वेरिएबल यूजर अंडरस्कोर पिन नाम के वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये तो नॉर्मल काम है। यस सर। अरे वाह, अब आया ना अनीश, ठीक है। और इसको मैं क्या कर रहा हूं, आपका इंटीरियर में ना रख के स्ट्रिंग में ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग में ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिन मैंने क्रिएट कर दिया इस तरीके से। अब जैसे ही मैंने ये चीज क्रिएट करी है यूजर पिन इज इक्वल टू इनपुट और एंटर द पिन, तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है अभी कि मैं इसको स्टोर कहाँ पे करूंगा। तो कोई ना कोई ऐसे वेरिएबल होने चाहिए, जैसे कि हम लोग पहला फैक्टोरियल का कोड करते थे तो मैं एक रिजल्ट इज इक्वल टू डिफाइन करके रखता था, 0 चाहे 1 चाहे कुछ भी, जिसके अंदर जो भी यूजर इनपुट देता था चाहे अपडेट जो भी होता था, तो मैं उसको इवेंचुअली अपडेट करता रहता था। ऐसे ही कुछ होता था। तो इस वाले पोर्शन के अंदर भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। लेकिन अभी मैंने बताया, आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं तो आप अपने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर उनको यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी आके फंक्शन को कॉल करने से पहले हमेशा सेल्फ का यूज करना है। तो सेल्फ डॉट पिन की वैल्यू, एक वेरिएबल बना रहा हूं, ये हमारा वेरिएबल, अभी वेरिएबल कह लो स्टार्टिंग में, ये आपकी वेरिएबल है। सेल्फ डॉट पिन इज इक्वल टू आपका, मैं स्ट्रिंग ले रहा हूं क्योंकि यहां पे मैंने स्ट्रिंग में डेटा लिया है, ठीक है, ताकि मैं उसको अपडेट करवा पाऊंगा। और सेम इसी तरीके से सेल्फ डॉट बैलेंस की वैल्यू मैं स्टार्टिंग में 0 ले रहा हूं, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा तो एक पिन का ये आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका फंक्शन है जो कॉल हो जाएगा तुरंत उसके बाद। तो यहाँ पे नीचे आके मैंने, अगर मैं 1 दबाऊंगा इस वाले ऑप्शन के अंदर जहां पे मैंने क्रिएट पिन का फंक्शन बनाने को लिख रखा है, 1 दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को डेटा लेने को आएगा कि यूजर पिन आप बता दो इनपुट के अंदर जो भी आपके पास डेटा आ रहा है।
ठीक है, यूजर पिन इज इक्वल टू इनपुट में। तो मैं जैसे ये इनपुट लूंगा तो मैं अपने इस वेरिएबल को अपडेट कर दे रहा हूं, इस जो मैंने यहां पे वेरिएबल लिखा था कि सेल्फ डॉट पिन इज इक्वल टू आपका यूजर पिन। कोई दिक्कत है यहां तक? वेरिएबल अपडेट किया है बस, तो मेरा ये जो वेरिएबल मैंने अपडेट कर दिया सेल्फ डॉट पिन इज इक्वल टू यूजर पिन, तो क्या बेनिफिट होगा इसका कि इस सेल्फ की मदद से मैं इस पिन और इस बैलेंस वाले वेरिएबल को किसी भी अपने फंक्शन में यूज कर सकता हूं। तो अगर मैं उसको अपडेट भी कर दूंगा ना, तब भी मैं उसको अपने किसी भी वेरिएबल के अंदर यूज कर सकता हूं, उसको चेक कर सकता हूं, तो मेरी कोई दिक्कत नहीं होगी जिस फंक्शन के अंदर मुझे कॉल कराना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल बना के रखे थे कि जाके जैसे ही मैं यूजर से डेटा लूंगा, और इन फ्यूचर आप भी खुद भी कितना भी डेटा लोगे तब भी आप इसी तरीके से करोगे। तो सेल्फ डॉट पिन इज इक्वल टू यूजर पिन मैंने यहाँ पे बना के रख दिया। अब अभी इस कोड में दिक्कत क्या है कि मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसकी मदद से मैं यूजर का बैलेंस एपीआई से फेच कर सकूं। वैसे होता क्या है, जैसे आप एटीएम में अपना कार्ड लगाते हो, तो जैसे ही आप अपना ओटीपी वगैरह चाहे अपना क्या कहते हैं पिन वगैरह डालते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से फेच कर लेता है कि उसके अंदर बैलेंस कितना है, क्योंकि वो एपीआई होती होगी, कोई ना कोई कनेक्टिविटी होती होगी। हमारे पास अभी ऐसा कुछ जुगाड़ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा स्टार्टिंग में, जैसे ही जिस समय मैं यूजर से क्रिएट पिन करने के लिए ऑप्शन ले रहा हूं, उसी समय मैं यूजर से उसका बैलेंस भी पूछ लूंगा। तो यहां पे आके इंटीजर के अंदर इनपुट में आके मैं यहां पे पूछ रहा हूं कि एंटर योर बैलेंस। ठीक है, और इस पूरी चीज को मैं एक यूजर अंडरस्कोर बैलेंस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दे रहा हूं। और सेम वही चीज जो अभी यहां पे हमने करी थी कि सेल्फ डॉट बैलेंस की वैल्यू में अपडेट करके आपका यूजर बैलेंस कर रहा हूं। कोई दिक्कत है यहां तक? यस, कोई दिक्कत? क्लियर है? लेमन जैसे कोई क्रिएट पिन करेगा तो Yes, sir, फर्स्ट टाइम clear डाल है। रहा है, मतलब क्या कह रहे हो? ये उसके लिए हो गया ना, जैसे कोई क्रिएट पिन कर रहा है मतलब फर्स्ट टाइम डाल रहा है, तो फर्स्ट टाइम के लिए बैलेंस वो अपना पुट करे। हाँ, फर्स्ट टाइम नहीं, अभी वो जितनी बार भी अगर मैं कोड रन करूंगा ना अपना, तो मैं यूजर से उसका बैलेंस मांगूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसी एपीआई नहीं है और इसके अंदर कोई डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं है। मैंने ये कोड आपको इसलिए करके दिखाया है कि आप लोग एक बेसिक बहुत बहुत बेसिक चीज समझ पाओ कि क्लास बनाने का बेनिफिट क्या है और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को बना के उनके अंदर यूज कैसे करना है। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो मैंने सिंपल किया है, यहाँ पे यूजर बैलेंस इज इक्वल टू इंट के अंदर इनपुट के अंदर आपका बैलेंस को डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल को अपडेट कर लिया है। नीचे मैं जैसे ही आता हूँ ये सारी चीजें करने के बाद, मैं यहाँ पे आके आपका प्रिंट कर लूंगा कि पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब अगर मैं अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो देखो होगा क्या, यहाँ पे जैसे मैं एटीएम के ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूं, जैसे इस कोड को मैंने एक बार रन किया और ऊपर इस वाले कोड को मैंने एक बार रन किया, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूं, एंटर करूंगा, कुछ नहीं चला। क्यों नहीं चला? हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे पास लिख रखा है, और मैं इस पास की जगह पे ये लिखना चाहता हूं कि जैसे ही यूजर 1 दबाता है, मैं अपने इस क्रिएट पिन वाले फंक्शन को कॉल कर लूंगा। तो कॉपी और कॉल कराने का क्या तरीका है, सेल्फ की मदद से, जो वियर्ड चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं तब से, कि सेल्फ की मदद से मैं ब्रिज बना के तभी मैं इस फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूं। तो अगर मैं सेल्फ डॉट पिन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो जैसे ही यूजर 1 दबाता है मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो कोड रन कर रहा हूं, शिफ्ट एंटर 1 दूंगा, एंटर करूंगा, तो अब देखो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि एंटर योर पिन। तो पिन मैं दे देता हूं 1 2 3 4, एंटर। अब यहाँ पे मैं बैलेंस दे रहा हूं, आपका 10,000 मेरा बैलेंस है। एंटर करूंगा तो मेरे को एक मैसेज दे रहा है वो कि पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो जब आपका पिन क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या पता जब वो पिन क्रिएट करवा ले तो कुछ और ऑप्शंस यूज करे, तो मुझे ऑप्शंस दिखाने के लिए फिर से इस मेन्यू को दिखाना पड़ेगा आपके। तो यहाँ पे आके मैंने जहां पे पास लिख रखा है, जहां पे पास नहीं, यहाँ पे आके जैसे मैंने पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली कॉल कराया, तो इस समय मेरा पाइथन का जो प्रोग्राम है वो इस लाइन पे है, और इस लाइन के बाद अगर मैं चाहूंगा तो सेल्फ डॉट मेन्यू को दोबारा कॉल कर सकता हूं इस सेल्फ की मदद से। तो मेरा फंक्शन के अंदर ये जो ऑप्शंस है वो दोबारा क्रिएट हो जाएंगे, दोबारा दिख जाएंगे। ठीक है,
अब अगर देखो करके दिखाता हूँ, शिफ्ट एंटर 1 किया, ऑप्शन आ रहा है एंटर द पिन, 1 2 3 4 मेरा पिन है, बैलेंस मैंने फिर से 10,000 रुपए दे दिया। अब देखो दोबारा ऑप्शन आ गया आपका कि पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और फिर से ऑप्शन आ रहा है आपका हाउ कैन आई हेल्प यू, यहाँ पे आपका पूरा। तो अगर अब मैं 2 दबाता हूँ कि मान लो मुझे पिन चेंज करना है, 2 दबाता हूँ, एंटर करूंगा, नहीं चलेगा क्योंकि मैंने कोई कोड लिखा ही नहीं है इसके रिगार्डिंग, ना मेरे फंक्शन में। तो फंक्शन में आते हैं, चेंज पिन करने का कोड लिखते हैं। तो चेंज पिन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है यूजर से, पहले तो मेरे को ओल्ड पिन पूछना पड़ता है ना। तो यहाँ पे आके ओल्ड अंडरस्कोर पिन इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे आके आपका, अरे क्या हो गया, एंटर योर ओल्ड पिन। ठीक है, अब ओल्ड पिन जैसे ही उसने दिया, और मैंने सेल्फ डॉट पिन के अंदर आपके यूजर पिन की वैल्यू को सेव करवा रखा था, तो जैसे ही उसने ओल्ड पिन दिया है, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इफ आपका सेल्फ डॉट पिन की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे अपडेट करके लिखी थी उसकी वैल्यू अगर इक्वल टू ओल्ड अंडरस्कोर पिन के बराबर होती है, तो क्या करना है कि मुझे लेट हिम, मुझे उसे ऑप्शन देना है, गिव हिम ऑप्शन टू चेंज द पिन। ठीक है, पास। और एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो यहां पे प्रिंट कर देना कि इनवैलिड पिन। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है सुयश? नो सर। नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जैसे ही मैंने पास लिखा है, जैसे ही आपका ओल्ड पिन और इसके बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे मुझे उसको ऑप्शन देना है। तो फिर से यूजर, मैं आपको न्यू अंडरस्कोर पिन का ऑप्शन दे रहा हूँ, न्यू पिन इनपुट, और यहाँ पे आके एंटर न्यू पिन। ठीक है, और न्यू पिन को क्या करूंगा, फिर से इस सेल्फ डॉट पिन को अपडेट कर दूंगा। तो जैसे वो न्यू पिन देता है तो सेल्फ डॉट पिन इज इक्वल टू आपका न्यू पिन, और जैसे ही मेरा न्यू पिन आया, मैं यहाँ पे आके एक चीज प्रिंट कर दूंगा कि आपका पिन चेंज सक्सेसफुली। ठीक है, तो जैसे ही आप फिर से वही चीज, जैसे उसने पिन चेंज कर दिया, तो क्या पता वो कुछ और यूज करे, तो यहाँ पे फिर से मैं सेल्फ डॉट मेन्यू को कॉल कर लूंगा, और मान लो उसका पिन अगर गलती से गलत हो गया, तभी मुझे उसको ऑप्शंस देना है कि वो दोबारा से ऑप्शन ले सके। तो यहाँ पे आके एल्स के बाद भी मैं सेल्फ डॉट मेन्यू को कॉल कर लूंगा। या तो आप लोग इसको ऐसे ही कॉल कर लो, या फिर इन दोनों को बंद करके आप इन दोनों के बाहर आ जाओ, इस इफ के भी बाहर और इस एल्स के भी बाहर, और यहाँ पे आके आप सेल्फ डॉट मेन्यू को कॉल कर लो। तो या तो ये 2 बार इस तरीके से लिख लो, और या फिर 1 बार इस तरीके से लिख लो, दोनों से आपका सेम ही आउटपुट आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज अभी हमने जो गलती करी थी, मैं इस चेंज पिन को यहाँ पे जैसे ही मैंने पास लिखा है, अब पास नहीं लिखूंगा, सेल्फ डॉट चेंज पिन लगा के यहाँ पे कॉल कर लूंगा। ठीक है, कोड को रन करते हैं, देखते हैं कैसे चल रहा है। शिफ्ट एंटर, दोबारा से शिफ्ट एंटर, 1 किया, एंटर द पिन, 1 2 3 4 मेरा पिन है। ठीक है, बैलेंस पूछ रहा है तो 10,000 मैंने बैलेंस दे दिया। दोबारा से मेरे पास ऑप्शन आ गया, क्योंकि मैंने वहां पे अपने इस वाले पॉइंट पे आपका सेल्फ डॉट मेन्यू को कॉल करा रखा था। मैं क्या चाहता हूं कि मैं पिन चेंज करना चाहता हूं, तो चेंज करने का ऑप्शन आया, गलत देता है 4 5 6 7, एंटर करूंगा, क्या आ रहा है इनवैलिड पिन, और जैसे ही मैंने यहाँ पे आपका सेल्फ डॉट मेन्यू को कॉल करा रखा था, वो ऑटोमेटिकली आपका कॉल हो गया। अब दोबारा से मैं चेंज पिन का ही देता हूँ, और ओल्ड पिन सही देता हूँ, 1 2 3 4 एंटर। तो देखो अब मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि एंटर योर न्यू पिन में 4 5 6 7 बना रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। तो देखो पिन चेंज सक्सेसफुली का ऑप्शन आ रहा है, और अगर मैं अब विड्रॉ देखूं, चेक बैलेंस देखूं, 3 दबाऊं, एंटर करूं, तो मेरा कोड रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई कोड लिखा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सेम यही चीज यहाँ पे भी आके करते हैं। आपके चेक बैलेंस में, बैलेंस चेक कराने से पहले यूजर से क्या पूछते हो आप लोग? यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ, सबको यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, चेक बैलेंस के लिए क्या करना है। अब चेक बैलेंस के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, ओल्ड अंडरस्कोर पिन, आपका पिन मांगना पड़ेगा। यूजर, चाहे इसको नाम कुछ भी दे दो, चेक पिन इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे एंटर योर पिन, बैलेंस चेक करने के लिए कि इफ आपका सेल्फ डॉट पिन की वैल्यू इज इक्वल टू चेक पिन के बराबर होती है, तो
लेट हिम चेक द बैलेंस पास, और अगर बराबर नहीं होती है तो प्रिंट कर देना इनवैलिड पिन, जो भी लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे अगर बराबर हो जाती है, पिन दोनों की सेम होती है, तो मेरे को क्या करना है, बस प्रिंट कर देना है क्या चीज, योर अवेलेबल बैलेंस इज, ठीक है, सेल्फ डॉट बैलेंस, क्योंकि सेल्फ डॉट बैलेंस के अंदर ही मैंने अपनी सारी अपडेटेड वैल्यू को सेव करवा के रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कोड रन होगा, इस तरीके से कुछ डेटा आएगा, और सेम वही पहले वाली चीज, बैलेंस चेक करने के बाद क्या पता पैसे निकाले, और गलत होने के बाद क्या पता यूज करे, तो सेल्फ डॉट मेन्यू को मैं दोनों के बाहर यहाँ पे दोबारा से कॉल कर दे रहा हूं, और इस चेक बैलेंस को आपका तीसरी पोजीशन पे जो मैंने यहाँ पे लिखा था सेल्फ डॉट चेक बैलेंस, यहाँ पे इस तरीके से इसको कॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है। इस कोड को दोबारा रन करते हैं, पहले पिन क्रिएट करना पड़ेगा, तो 1 1 2 3 4 मेरा पिन है, बैलेंस मेरा 10,000 रुपए। चेक बैलेंस में चेंज पिन मैं यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये हमने क्रिएट करके देख लिया था, ये चल रहा है ठीक से। चेक बैलेंस हमें टेस्ट करना है, तो यहाँ पे 3 दबाता हूँ, एंटर द पिन गलत डालता हूँ, 4 5 6 7 क्या बोल रहा है, इनवैलिड पिन। फिर से चेक बैलेंस करता हूँ, और पिन में इस बार सही डालता हूँ, 1 2 3 4 एंटर करूंगा, तो मेरे को देखो दे रहा है कि योर अवेलेबल बैलेंस इज 10,000, क्योंकि हमने यहाँ पे 10,000 पुट किया था, समझ में आ रहा है। अब सेम यही 4 एंटर, तो 4 अगर मैं डालूंगा तो कुछ रन नहीं करेगा। तो यहां तक आपका चेक बैलेंस तक क्लियर है, इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। हाँ, हेलो सुयश, चेक बैलेंस बाकी यहाँ तक क्लियर है, यस सर। ठीक है। अच्छा, चलो बेटर। अगर यहां तक क्लियर है तो एक काम करना है कि इसको, इस कोड को आपके पास ये रिकॉर्डिंग में भी है, ठीक है, और सारी चीजों में